परम वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति में माताओं, सदगुरु कबीर साहब का एक प्यारा दोहा है जो हमको अपनी अंतिम अवस्था की याद दिलाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढही पड़े, जन्मे सो मर जाए। ये हमारे इस जीवन की वास्तविकता है। हम सवेरे जब उठते हैं तो सूरज उगता है और सूरज के उगने के साथ में ही दिन का प्रारंभ होता है। सेकेंड, मिनट, घंटे के साथ साथ ऐसे बीतते बीतते दोपहर का समय आता है, संध्या का समय आता है और सांझ होते होते ढह जाता है, विराम हो जाता है, जिसको हम संध्या बेला कहते हैं। ये रोज का काम है। सूरज रोज उगता है, रोज शाम को ढह जाता है, ढल जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कितना मनोरम उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि जो उगे सो आठवे। इस प्रक्रिया को आप सब भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन इससे हम प्रेरणा नहीं लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक एक दृश्य से, एक एक वातावरण से, एक एक घटनाओं से, एक एक परिस्थितियों से उन्होंने शिक्षा ली और हम सब के बीच में उसको रख दिए। यह हम सब के लिए संदेश है। हमारे पके बाल हमको संदेश देते हैं, चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ गई है, ये हमको संदेश देते हैं, आँख से दिखाई नहीं पड़ती, हमको संदेश देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे संदेश है हम सबको जगाने के लिए। लेकिन बंधुओं, जो आदमी जागा हुआ हो उसको जगाया जा नहीं सकता। जो सोया होता है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाने का कोई विकल्प, कोई माध्यम इस संसार में नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो उगे सो आठवे, चूने सो ढह जाए। देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे भवन बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है। कितनों अच्छे से अच्छे भवन बन जाएं, बड़े से बड़े इंजीनियर उसको कारीगरी करें, लेकिन उसका भी एक तय समय है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, सही कि नहीं? लेकिन जिस शरीर को हमने धारण किया है, यह ऐसा क्षणिक है, ऐसा अल्पकालीन है कि इसके लिए हम समय भी तय नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हलानी। कांचे बासन, जैसे कच्चे घड़े में पानी आप नहीं रख सकते। गर्मी का दिन आ रहा है, आप सबको पता है। बहुत के घरों में तो फ्रिज भी है, अब फ्रिज से आप पानी पीते हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश घरों में या पहले ज़माने में अधिकांश गर्मी के दिनों में घड़ा में पानी रखते हैं। उसका पानी बड़ा ठंडा होता है और आप सब पीते हैं, लेकिन पका हुआ घड़ा में आप पानी रखते हैं जिसमें आप दिन भर रख सकते हैं, उसको 4 महीना 6 महीना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कच्चे घड़े में पानी कितने दिन रख सकते हैं, बताइए। कैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी रख करके प्रयोग करके देखना, शायद कबीर साहब ने प्रयोग किया भी रहा होगा। आप कच्चे घड़े में पानी रखेंगे, घड़ा भीगेगा, पानी सब तरफ बिखरेगा और मिट्टी गीली हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो फूट करके बिखर जाएगी कुछ क्षण में। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर भी तो वैसे ही है, लेकिन हम सबको पता नहीं चलता। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, और रहिबे को अचरज रहे, जाते अचंभो कौन। जीवन बना रहे इसमें आश्चर्य है। कबीर साहब कहते हैं कि हम 100 साल, 80 साल, 70 साल, 75 साल, 60 साल जी कैसे लेते हैं, ये आश्चर्य की बात है। कहे तो कैसे? जैसे कोई पक्षी, कोई चिड़िया किसी पिंजरे में कैद हो और वह
पिंजड़ा 10 दरवाजा हो उस पर और 10 दरवाजा खुला हो। आश्चर्य है ना। पिंजड़ा बंद हो तो उस पे पक्षी रहे, ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसा पिंजड़ा हो जिसके 10 दरवाजे खुले हो, उसके बाद भी उसमें पक्षी बैठा रहे, ये आश्चर्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक पिंजड़ा है। इस शरीर रूपी पिंजड़े में 10 दरवाजे हैं और इस 10 दरवाजे नहीं, इसमें तो अनंत छिद्र हैं और ऐसे कच्चे घड़े में शरीर में ये जीवात्मा निवास करते हैं। इसमें आश्चर्य है, जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। तो अभी हम श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में, वर्षी के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये कोई पहली घटना नहीं और ये अंतिम घटना नहीं, ये रोज की सिलसिला है, रोज की घटना है, जिसको सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं। जो उगे सो आठ वे, चूने सो ढह जाए, और जो फूले, जो चूने सो ढही पड़े और जन्मे सो मर जाए। और जो जन्म लेता है ना, वो एक दिन इस संसार से चला जाता है। इसलिए आज हमारे बीच से स्वर्गीय श्री ओमकार जी चले गए, माता श्री गुरुमती माँ चली गई और सरला बहन चली गई। ये केवल 1-2 की बात नहीं है। पता नहीं इस कोरोना काल में हमने अपनों को कितनों को खोए हैं, और कोरोना ही काल में ही नहीं, ऐसे ही विभिन्न माध्यम से इन शरीर जाने का एक माध्यम बस है, आज भी जा रहे हैं और इसी क्रम में हम सब भी हैं, बच नहीं सकते, याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि जो जाने वाले चले गए तो हम लोग बच करके रहेंगे, इस भुलावे में नहीं रहना है, बल्कि हमें भी अपनी तैयारी करना है कि हमें एक दिन इस संसार से जाना है। इसलिए मौत दुखद नहीं है, ये निश्चित है कि जब अपना अपनों से बिछड़ जाते हैं तो उसके लिए दुख होता है, क्योंकि वो अपने बीच अब से नहीं रहते, क्योंकि उसके संग साथ अब नहीं मिलता। लेकिन मौत दुखद नहीं है। हमारे संत गुरुजनों ने तो मौत का आह्वान किए हैं। कैसे? रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने नहीं रहती नहीं तो यह तन सुख भासता। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा कि ये मौत तू मेरे सामने रहा करे, अगर तू मेरे सामने रहती है ना तो मेरे से कोई गलत काम होता नहीं है, मैं पाप करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर क्षण हर पल ये एहतियात रहता है कि संसार को मुझे एक दिन छोड़ करके जाना है। और सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? जय मरने से लोग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। ये घोषणा कौन कर सकता है बताइए? आप और हम नहीं कर सकते हैं। ये घोषणा तो वह कर सकता है जिन्होंने जीवन को सुंदर ढंग से जिया और जीवन को उपलब्धि को प्राप्त किया। ऐसे संत और गुरुजन ही कह सकते हैं जय मरने से लोग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। हम सबको भी ऐसी ही तैयारी करनी है कि जीवन के अंत समय में हमको पछतावा न हो, घबराना न पड़े। आदमी क्या करता है? संत गुरुजन कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि माँ को भी इतनी वेदना इतनी पीड़ा होती है, तो स्वाभाविक है बच्चे को जिसका कोमल शरीर रहता है उसको चुभन होती है, हवाएं उसको काटने लगती है, तो उसका रोदन करना भी एक सामान्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अरे बच्चे का रोना तो सौभाग्य है, शुभ है। अगर बच्चा जन्म ले और न रोए ये दुर्भाग्य है। सही है ना? बच्चा का जन्म लेते ही रोना सौभाग्य है, शुभ है। बच्चा जन्म ले और बच्चा जन्म के साथ अगर रोदन न करे तो ये दुर्भाग्य हो जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आदमी जीवन भर शिकायत करते करते जीता है और अंत में पश्चाताप करते करते मर जाता है। ये व्यक्ति का सबसे बड़ी हानि है। जीवन कैसे जिए? तो जीवन शिकायत करके नहीं, बल्कि आप धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जिए।
आभार व्यक्त करते हुए जिए। देखिए इस समाज में, इस परिवार में, जिस समाज में हम होते हैं, जिस प्रकृति में आज जीवन जी रहे हैं, उसके कितने कृतज्ञ हैं हम। कितनों को सब साथ मिला, कितने का सहयोग मिला, इस सब के माध्यम से चल रहा है ना। जैसे आज का भी कार्यक्रम लीजिए तो करने वाला शायद 1 और 2 आदमी होगा आयोजक के रूप में, लेकिन क्या आयोजक ही इस कार्यक्रम को कर सकता है? कोई सुनने ही ना आए, ठीक है, आपने पैसे हैं, व्यवस्था कर दिए, लेकिन सुनने ही ना आए तो किसको सुनाएंगे? तो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की भी आवश्यकता, सबसे साथ लेकर के काम बनता है। इसलिए मैं कह रहा था ये जो संसार में जीने की असली कला है कि आप आभार व्यक्त करके जीते रहें, एक दूसरे का सहयोग करके जीते रहें, एक दूसरे को हंसाएं, हंसते हुए जिंदगी जीते रहें, यही जीने की असली कला है। किसी चीज के लिए शिकायत ना करें। शिकायत का अर्थ होता ही है कि आप कुछ कमी महसूस करते हैं, असंतोष में जीते हैं। और किस बात का संतोष? प्रकृति ने हमें जो दिया वो कम नहीं है, परिवार ने, समाज ने हमको दिया वो कम नहीं है, बल्कि यह सोचें कि हम परिवार और समाज के लिए जो करते हैं ना वो बहुत कम है। कितने लोगों को एहसास है बताइए? अगर हम इस समाज और इस परिवार, इस राष्ट्र और इस दुनिया का उपकार को गिनती करें ना तो थक जाएंगे। इतने उपकृत हैं हम इस समाज, इस परिवार, इस राष्ट्र का। आप कल्पना करें, विचार करिए थोड़ा सा, आपकी माँ, हमारी माँ ने हमारे लिए कितना नहीं किया। सही है ना? गीले में सोई, हमें सूखे में सुलाई, रात भर जगी, अपने मुंह के निवाला खिलाई, और न मालूम कितना कष्ट सही। ये माँ ही नहीं, पिता, और ऐसे ही हर क्षेत्र में एक एक की गिनती करते जाएंगे ना तो हम अफसोस के मारे मर जाएंगे। एक बार हुआ क्या, एक बच्चा कुछ खोज रहा था तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू क्या खोजता है? कहे कि माँ मैं आपकी खूब सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतनी मेरे लिए मेहनत की, इतनी सेवा की, इतने उपकृत हूँ मैं आपसे कि आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। बेटा तो क्या करना चाहता है? कि उन्होंने कहा कि माँ मेरी तो ऐसी अभिलाषा है कि मैं अपने इस शरीर की चमड़ी को, खाल को निकाल करके तुम्हारे लिए जूती बनाऊं और उस जूती तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने समक्ष रख दूं जिस पे तू चल सके। माँ ने कितना सुंदर जवाब दिया कि बेटा तू निश्चित है कि तुम जैसे पुत्र पा करके मैं धन्य हो गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी अभिलाषा है कि माँ के सेवा के लिए इतने समर्पित होकर के अपने ही खाल को, चमड़ी को जूती बना करके मुझे पहनाना चाहते हो। लेकिन जरा ये तो बनाओ, जिस चमड़ी से तुम जूती बनाने के लिए सोच रहे हो उस चमड़ी को देने वाला कौन है? सही है ना? जिस जूती को पहनाना चाहते हो वो जूती तो भी मेरी दी हुई है। हमारा क्या है भला सोचे तो? हम परिवार में, समाज में होकर के थोड़ी चीजों के लिए लड़ने लग जाते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ जगहों के लिए, कुछ बातों को लेकर के। लेकिन सोचे तो जरा कि इस संसार में आए थे तो नंगे आए थे हम, याद रखिएगा, नंगे आए थे, एक धागा भी नहीं था हमारे शरीर में, निर्वस्त्र, प्रकृति पूरे खुले नग्न है, याद रखिएगा। ये तो हम लोगों ने लिबास ढक लिए हैं, अपनी मर्यादा कहें या फिर अपनी इज्जत कहें या अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक वस्त्र कहें, दोनों कह सकते हैं। और इस संसार से जाएंगे ना, प्रकृति की कितनी बड़ी व्यवस्था है। अरे रोडपति हो या खरबपति हो, फकीर हो या सन्यासी हो, गृहस्थ हो या त्यागी हो, संसार से सबको एक गति से जाना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सबके लिए एक रास्ता, सब नग्न आए हैं इस संसार में एक ही रूप से। और जब इस संसार से जाएंगे ना, जो चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, सब कुछ छोड़ करके जाना है। और कब? आज काल दिन कई में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर का सराख ही हो, जस काचे बासन नीर। आज और काल में
एक दो दिन में, कुछ दिनों में हम भी इसी संसार को छोड़ करके जाएंगे और जिन चीज़ों के लिए आज लड़ रहे, मर रहे, झगड़ रहे, परेशान हो रहे हैं, उसको छोड़ करके जाएंगे। कोई साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये बात कब तक याद रहती है? ये बात याद रहती है सत्संग तक या शमशान तक। सही है ना? सत्य की बात कब तक याद रहती है? इसलिए शायद हम लोग इस गीत को गाते भी हैं। सबका यही गत्य है। कब? जब शव यात्रा निकलती है तब। राम नाम सत्य है और सत्य का सबका यही गत्य है, सबका यही गति है। कब याद रहती है? शव यात्रा के समय। लेकिन ये क्या है? इसी को हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि मरघटिया बैराग। एक बार हुआ क्या, एक बार सदगुरु कबीर साहब के दर्शन के लिए काशी नगरी पहुंच गए एक वक्त खोजते हुए। पहला कोई सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, फोटोग्राफी नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप भी नहीं था जिसमें आप संदेश दे सकें और जिसकी पहचान कर सकें। लोग ऐसे ही चला करते थे। एक आदमी बड़ा दूर से चल करके आया, कबीर के कुटिया में गए। कबीर साहब वहाँ पर थे नहीं। बगल में पड़ोसी से पूछे, भैया कबीर साहब के दर्शन से मैं करने के लिए मैं दूर से चल करके आया हूँ। उसने कहा, कबीर साहब तो अभी है नहीं। क्या कहाँ गए हैं? अरे उसका मित्र आज ही खत्म हो गए हैं और उसी के दर्शन के, उसी के शव यात्रा पे गए हैं। अच्छा, वो मित्र के? कबीर साहब अपने मित्र के शव यात्रा पे गए थे? कहे हाँ। अरे वो उसके परम मित्र था और एक ऐसा मित्र था, उसको समझाते समझाते थक गया बेचारा, माना नहीं। एक दिन की बात है, वो कथा सुनाने लग गया। कहा कि कबीर साहब रोज अपने मित्र को बात समझाते थे, सिखाते थे कि कहो देखो भाई, संसार में 4 दिन रहना है, 4 दिन के लिए आए हो, सत्संग भजन के लिए कुछ समय निकाल लिया करो। तो उसका मित्र कभी मानता नहीं था, बस बहाना करता था। कहता था कि भाई देखो, मैं कुछ खेती बाड़ी का काम कर लूँ, कुछ धन इकट्ठा कर लूँ तो सत्संग करूँगा। फिर कभी कहता कि बेटी की शादी कर लूँ, नाती पोते को पढ़ा लिखा लूँ, या फिर नौकरी व्यवसाय कर लूँ तो फिर सत्संग करूँगा। इस प्रकार से करता चलता जा रहा था, कभी मानता नहीं था। उससे प्रेम तो अटूट था, लेकिन सत्संग में कभी जाता नहीं था। एक दिन जब खत्म हो गए, कल की बात है, कबीर साहब उसके आंगन में गए और जाकर के देखे तो शव पड़ी हुई थी, लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और उस मुर्दे को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता, खीरे खाड़ घृत पिन सवारा, सो तन लय बाहर कह डारा। कबीर साहब ने उलाहना देते हुए अपने मित्र को कहा कि हे मित्र, अब कहाँ चले हो अकेले मीता। हे मित्र, तू कहता था कि मुझे घर बनाना है, दुकान चलाना है, खेती व्यवसाय करना है, बेटी की शादी करना है, पोतों को पढ़ाना है, लिखाना है। अब देखो तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे परिजन तुम्हारे बीच में रो रहे हैं, तुम्हारी याद कर रहे हैं, इसको चुप कराने के लिए अब तो आओ। अब तुम इसको छोड़कर के अकेले कहाँ चले गए? लेकिन बंधुओं, आने वाला है क्या? अरे कबीर साहब का वो मित्र ही नहीं, हम सबके परिजन और मित्र भी आने वाले नहीं हैं। और जब भी इस संसार से हम भी जाएंगे ना, तो हम भी वापस आने वाले नहीं हैं। उस पड़ोसी ने कहा कि उसी मित्र के शव यात्रा पे गए हुए हैं, क्या करे? मित्र था, साथ में जाना पड़ा तो वहीं गए हुए हैं। अगर जाना चाहते हो तो पता नहीं अब कब वापस आए, तुम वहीं तो शमशान घाट में चले जाओ। उन्होंने कहा भाई पता नहीं अब कब आए ना आए, चलता हूँ। वो भी शमशान घाट की ओर चले गए। शमशान घाट की ओर गए तो देखते हैं तो वहाँ तो सुना आग धधक रही है, शव जल रहा है। समझ गए कि यहाँ से सब लोग चले गए हैं। पूछते पूछते वो गंगा घाट तक गए, पंचगंगा घाट के करीब, जहाँ पर आप हरिश्चंद्र घाट है काशी में। कितने लोग गए हैं? बनारस गए हैं ना? पंचगंगा घाट और 2-4 घाट के 80 घाट के आसपास थोड़े और आगे जाएंगे तो वहाँ पर हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पर शव को उधर संस्कार कराया जाता है और वहीं पर भी स्नान होता है। वहाँ पर सब जा करके स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। देखते हैं तो इतनी भीड़ थी, पहचान न पड़ी।
उस मित्र ने बता दिया था, देखना कि भीड़ ज़्यादा रहेगी लेकिन पहचाने में तुम्हें समस्या होगी, इसलिए मैं तुमको एक संकेत बता दूं कि जिसके शरीर में आभा मंडल हो, जिसके सिर तेज से चमक रहा हो, समझ लेना कि वही कबीर साहब हैं। कहते हैं उस पंचगंगा घाट में गंगा के किनारे स्नान करने गए जितने लोग थे ना, सबके सिर में आभा मंडल था और तेज चमक रहा था। उस सबको देख करके वह भक्त आश्चर्य में चकित हो गया। अब कैसे करें? आप सब जानते हैं वो रामायण की कथा। जब हनुमान जी सुमेरु पर्वत पर गए तो उसको बताया था वेदराज ने कि देखो, जो जड़ चमकीला होगा, जो वृक्ष चमकीला होगा, उसी को तोड़ करके लाना। लेकिन वहाँ तो माया के चमत्कार से सारे वृक्ष चमकदार हो गए और हनुमान जी दिग्भ्रमित हो गए कि अब कैसे करें। तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठार करके ले आए। मानो वैसे ही वहाँ जितने लोग शव यात्रा पे गए हुए थे स्नान करने, सबके चेहरे में चमक थी, आभा मंडल था, सबके तेज ओज झलक रहे थे। घबरा गए। अब कितने को पूछे क्या करे, कैसी बात करे। दौड़े दौड़े पुनः आए पड़ोसी के पास और उन्होंने कहा, अरे भाई आपने तो जगह स्थान तो सही बताया लेकिन पहचान गलत बता दी। कैसे? कहते हैं कि वहाँ तो इतनी भीड़ है कि मैं किसको खोजूं, किसको पहचानूं। और आपने कहा था कि जिसके सिर में तेज हो, चमक हो, आभा मंडल झलक रहा हो, वही कबीर साहब हैं। लेकिन वहाँ जितने लोग सब यात्रा पे गए हुए हैं, सबके शरीर से तेज चमक रहे हैं, आभा मंडल झलक रहा है। मैं अब कैसे पहचान करूं उसकी? उस पड़ोसी बड़ा ही समझदार रहा होगा, बहुत ही ज्ञानी रहा होगा। उन्होंने कहा, घबराओ मत, पुनः एक बार जाओ और ध्यान रखना, सब लोग स्नान करने जाएंगे तो जो सब लोग स्नान करते जाएंगे तो देखना, ध्यान रखना, स्नान करते ही सबकी तेज बुझ जाएगी, सबका आभा मंडल समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहाने के बाद, स्नान करने के बाद लौटते समय भी एक व्यक्ति होगा जिसकी तेज और आभा मंडल में कोई कमी नहीं होगी, वही सद्गुरु कबीर साहब। पुनः वह गए स्नान करके। सच में जैसे जैसे निकलते गए सबका तेज समाप्त होता गया, लेकिन सद्गुरु कबीर का तेज, जो का तेज बरकरार रहा। नमन किया, प्रणाम किया, सत्कार किया, वापस आया मिले जुले और मिलजुल करके वापस जब जाने लगा, उसी भक्त से पुनः मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सबकी तेज तो समाप्त हो गई, सबका आभा मंडल समाप्त हो गया, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी का तेज क्यों बरकरार रहा? तो उन्होंने कहा, देखिए जितने लोग शव यात्रा पे गए थे तो सबके मन में यही विचार रहा था कि संसार झूठा है, सबको छोड़कर जाना है। सबके मन में ज्ञान और वैराग्य का तेज चमक रहा था, इसलिए सब आलोकित थे उस प्रकाश से और आभा मंडल झलक रहा था। लेकिन जैसे ही स्नान करते गए, सबके मन में राग समाते गया और सब सोचते कि घर बार की सब याद करने लग गए और सबका आभा मंडल बुझ गया। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की तेज और आभा मंडल जो का त्यों बना ही रहा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम सब भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान क्षणिक होता है, काम नहीं आता है। हमको किसी ने डांट दिया, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, अपशब्द बोल दिए और हम अपने आपा खो देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं और सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये जन साधारण की बात नहीं है, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, मुनि की भी बात है, अच्छे अच्छे कथा वाचक की भी बात है। जब विकट परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है और उस समय भी अगर व्यक्ति अपना धैर्य न खोए और अपने मन को शांत रख ले, वो संत और सिद्ध कहलाता है। वैसे ज्ञानी तो पूरे संसार है, सभी ज्ञानी है, कौन कम जानता है? सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन वही बात जो महाभारत में दुर्योधन ने कहा, मैं सत्य को भी जानता हूँ, लेकिन उसको मैं
धारण नहीं कर पाता और मैं असत्य को भी जानता हूँ लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता, यही मेरी एक सबसे बड़ी गलती है। और वही हम सब भी करते हैं। क्या हम नहीं जानते कि इस काम को करना गलत है और यह करना सही है, लेकिन हम सब भी वही काम करते चलते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार में हम सब आए हैं और इस संसार से हम सबको जाना है, लेकिन जाने के बीच जो समय हम सबको मिला है इसको बहुत अच्छे ढंग से जी लें, ताकि हमको पश्चाताप न करना पड़े, रोना न पड़े, बल्कि अंत समय को हंसते मुस्कुराते हुए बिता करके चले। ऐसा जब जीते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। और हम अपने जीवन को सार्थक तभी बना सकते हैं जब हम स्वयं के साथ ईमानदार होंगे और सबके साथ सुंदर व्यवहार करेंगे। और जो अपने साथ ईमानदार होता है ना, वही दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है हम सबके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं व्यक्ति अपने लिए ईमानदार हो जाए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो आदमी थोड़ी देर के लिए ईमानदार हो भी जाए किसी मायने पर, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार हो जाए, कोई देखे या ना देखे, आप जब जहर खाते हैं, चाहे 1000 के बाजार में जहर खाओ, चाहे सुनसान जंगल में जहर खाओ, उसका असर कम होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आप जब अच्छा करते हैं तो 1000 के बीच में जब रहें तो भी अच्छा करें, और अकेले में रहें तो भी जब आप अच्छा कर लेते हैं, ये आपकी ईमानदारी होगी, हम सब की ईमानदारी होगी। और जब हम अपने लिए ईमानदार होते हैं, जब हम अपने लिए अच्छा होते हैं, तो हम सबके साथ भी अच्छाई का ही व्यवहार करते हैं, दिखावा से बच कर के व्यवहार करते हैं। इसलिए दिखावा से, बहानाबाजी से दूर हो और सरल और सहज आप बने। आपका हृदय अंतःकरण सरल हो, पवित्र हो, पावन हो। और इसके लिए कबीर साहब ने इसलिए कहा, बहुत सुंदर सूत्र दे करके हम सब के लिए गया, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरी कहत कबीर कबीर। इस सदगुरु कबीर साहब का मूल सिद्धांत है और मूल मार्ग है। भगवान के पीछे हमें जाना नहीं है। एक ऐसा पंथ, ऐसा मार्ग, दुनिया के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह को पुकारो, खुदा को पुकारो, यहोवा को पुकारो, भगवान ईश्वर परमात्मा को पुकारो, उसकी खोज करो, उसकी उपासना करो, तपस्या करो तो शायद मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, कितनी सहज और सरल बात कह देते हैं, कबीर मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। बस एक छोटा सा सूत्र, मन को पावन कर लो, मन को पवित्र बना लो, मन को निर्मल बना लो, परमात्मा ईश्वर खुदा गाड तुम्हारे पीछे चले आएंगे कि हे भाई तू कहाँ पर है, तुमको खोजते हुए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन हमको ये महंगा पड़ता है। हम अपने मन को पावन पवित्र नहीं करते, सुंदर नहीं बनाते, हम परमात्मा के ध्यान में मग्न होते हैं, खोजते हैं, लेकिन खोजने से मिलेगा नहीं। जही खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मूड, और बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। ये सत्य है, ये वास्तविकता है। तो परमात्मा कहाँ है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घट घट में वही साई बसत है। मेरा जो साई है, जो मेरा परमात्मा है, मेरा जो ईश्वर है, वो घट में वास करता है, घट घट में है। और किस घट में है? केवल मनुष्य के शरीर में ही नहीं, इस मनुष्य के अंतःकरण में नहीं, बल्कि राम रमे तो कुकरी की पुता। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मेरा परमात्मा तो वैसा है कि कुत्ते के बेटे यानी जो पिल्ला है उस पे भी वास करता है। अर्थात जितने प्राणी हैं, प्राणी मात्र के शरीर पर मेरा परमात्मा वास करता है। जब इस प्रकार की हमारी दृष्टि आ जाएगी तो क्या हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? नहीं। अगर प्राणियों में ही परमात्मा दिख जाए
तो आप उसको ठगेंगे नहीं, याद रखिएगा। आप उसको धोखा नहीं देंगे, उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे, बल्कि क्या भाव जागृत होगी? घाव काही पर ढालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं किसको चोट पहुंचाऊं, किसको दुख दूं, किसको तकलीफ दूं, क्योंकि जिसको भी देखता हूं मेरा प्राण प्रिय है। आप सब जानते ना प्राण प्रिय कौन होता है। शायद आपके लिए आपका पुत्र, आपकी पत्नी, आपका बेटा आपके लिए प्राण प्रिय हो, आपका परिवार आपके लिए प्राण प्रिय हो। ऐसा प्राण प्रिय सारे जगत के प्राणी आपको लगने लग जाएं और सब में वह परमात्मा, वह राम दिखने लग जाए। यही आपकी असली और सच्ची भक्ति होगी। और ये भक्ति का तात्पर्य क्या होगा? आप सबके साथ प्रेम करने लग जाएंगे तो किसी परमात्मा के सामने बकरी और मुर्गी की बलि भी आप नहीं चढ़ाएंगे, याद रखिएगा। भक्ति को लोगों ने बिगाड़ लिया है। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, कबीर ने भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए। कबीर साहब ने एक लाइन में कह दिया, कबीर ने भक्ति बिगाड़िया। ये कबीर ने लोग, जो भक्त कहलाने वाले लोग, कंकड़ पत्थर को धो करके ही भक्ति मान लिए और भक्ति की महिमा को समाप्त कर दिए। हिंसा करना भी लोगों ने भक्ति मान ली है, दुख देना भी लोगों को भक्ति मान ली है। इसलिए मन की पवित्रता, मन की निर्मलता ही सच्ची भक्ति है। और सच्चे मन से, पवित्र भाव से आप जब ऐसा करते हैं तो मैंने कहा कि इस संसार में जो आए हैं सबको एक दिन जाना है। जाने से पहले हम और आप ऐसा कुछ करें कि अंत समय में पछताना न पड़े। इस संसार को जब छोड़ करके जाएं तो छोड़ने का दुख ना हो, बल्कि हमारे पीछे लोग रोने लग जाएं। ये हमारे जीवन की वास्तविकता होनी चाहिए। और जीवन हमारा तभी सफल होगा, हमारी याद में हजारों की आंखों में आंसू बहने लग जाएं, हमारी याद करने लग जाएं, तो ये हमारी सफलता होगी। हम देखिए बहुत महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। अभी कर्मा जयंती, भक्त माता कर्मा जयंती का यह अवसर चल रहा है, उनकी जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? कबीर की जयंती मनाते हैं, बुद्ध की जयंती मनाते हैं, पुण्य स्मृति और जयंती दोनों मनाते हैं, दोनों ढंग से। याद तो दोनों के करते हैं। क्यों करते हैं? आप अपनों की याद करते हैं और दुनिया महापुरुषों की याद करते हैं। हमें भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है, ऐसी जीने की जरूरत है कि दुनिया हमारी याद करने लग जाए। ये हमारी असली सफलता होगी। तो मैं कह रहा था, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जितने लोग भी आए हैं सबको जाना है। एक जंजीर में बंद करके जाता है और दूसरा सिंहासन में बैठ करके जाता है। जंजीर में बंद करके कौन जाता है? कौन? अपराधी। पुलिस आती है, हथकड़ी लगा करके ले जाती है। किसको हथकड़ी लगाएगा? क्या कोई सज्जन रहेगा, ईमानदार रहे उसको? जो अपराधी रहेगा, जो अपराधी होगा उसको ही हथकड़ी लगाएगा, उसको ही जंजीर में बांधा जाएगा और काल कोठरी में धकेला जाएगा। और अपराधी कौन है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म चूके वो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। अपराधी कौन? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो झूठ बोलता है वो अपराधी नहीं। उन्होंने परिभाषा दिया कि अपराधी कौन? जिसने अपने मनुष्य जीवन को पाकर के चूक गया। चुकना समझते हैं ना? चुकना क्या होता है? अभी आप घर से निकले और चलते चलते सत्संग में आते आते सत्संग समाप्त हो गया। हमारे संतों की वाणी वचन समाप्त हो गए, बोलते चुक गए, थोड़ी देर हो गई। आप राजनांदगांव जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, जैसे प्लेटफार्म में पहुंचते हैं गाड़ी चल देती है, आप बोलते हैं कि चुक गए। धावक दौड़ता है, एक सेकंड के लिए चुक जाता है, 1 नवंबर आने से वो चुक जाता है। चुकना समझते हैं ना? क्या हम सब अपने इस जीवन को चुक नहीं रहे हैं? जिसलिए, जिसके लिए, जिस काम को करने के लिए हम मानव जीवन मिला हुआ है, उस काम को अगर नहीं करते तो निश्चित मानिए कि हम अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात की, जिसको साहब जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा, जे न तरे भवसागर नर समा अज पाए, सो कृत किंदक मन मति आत्म हन गति को जाए।
देखिए कबीर गोस्वामी जी ने भी वही बात की, वह निंदनीय है, आत्महत्यारे के गति को प्राप्त होता है और वो पापी है, अपराधी है। इसलिए आप सब हम अपराधी न बने, बल्कि जिसके लिए मानव का जीवन मिला हुआ है वो काम करते चले। तो क्या करें? अगर कुछ न हो सके तो दो काम तो करिए, सुंदर व्यवहार और सुंदर विचार। सबके साथ सुंदर विचार व्यवहार करिए और विचार को सुंदर बना करके रखिए। इतना अगर दो काम कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है, जीवन सुंदर बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यही दो काम नहीं कर पाते। मन बिगड़ा हुआ है, इसलिए व्यवहार बिगड़ा हुआ है, इसलिए आदमी सही ढंग से एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है। इसलिए हम निरंतर मौत की याद करते रहें। हमारे सदगुरु अभिलाष साहेब हर प्रवचनों में इस बात को दोहराते थे, कहते थे कि आप राम की याद करो और मौत की याद करो, सदगुरु की याद करो और मौत की अंतिम की याद करो। आप जब अंतिम की याद करेंगे तो वास्तव में आप दुख से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। कैसे? एक बार हुआ क्या कि एक संत के पास एक भक्त गए, रोज जाते थे, समय समय से जा लिया करते थे, बैठते थे उनके पास में। जाकर के एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई, मन में बाजानने का भाव हुआ कि संत भगवान आप इतने कम उम्र में साधु कैसे बन गए? आप सबको भी कभी कभी ऐसे होता है, जब कम उम्र के संत साधुओं को, बहनों को देखते हैं, भाई संतों को देखते हैं, तो ये मन में जिज्ञासा होती है, अरे बुढ़ापा में कोई साधु बने तो समझ में आता है, ये 15, 16, 17, 20 साल की उम्र में कैसे साधु बन गए? इसकी जीवन में कौन सा तकलीफ, कौन सा दुख, कौन सी कठिन परिस्थिति रही होगी जिसके कारण ये साधु बन गए? लेकिन याद रखिए, कोई दुख से साधु नहीं बनता, कोई गरीबी से साधु नहीं बनता। अगर दुख और गरीबी से अगर साधु बनना होता तो हमारा आधी आबादी साधु बन गई होती। सही कि नहीं? बताइए कितने के जीवन में दुख नहीं है? हर आदमी तो दुख से भरा हुआ है, गरीबी में से भी जी रहा है, लेकिन भीख मांग करके आदमी जी लेगा, लेकिन साधु नहीं बन सकता। अरे वो बनना दूसरी की बात नहीं, आपकी ही बात है। आप साधु को रोज बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग कराते हैं, साधु को मानते हैं, लेकिन आपकी बेटी और आपके बेटा भी साधु बनने के लिए कह दे, सोचने लग जाए, आप सारे हथकंडे अपनाने लग जाए कि किसी न किसी भांति से ये रुक जाए। सही है ना? आप साधु को मानते जरूर हैं, साधुओं को मानते जरूर हैं, लेकिन आपकी बेटी और बेटा साधु होने के लिए संकल्पित हो जाए तो आप प्रयास करेंगे कि किसी न किसी प्रकार से ये न जाए। इसलिए साधु होना बहुत कठिन है। तो उसके मन में प्रश्न हुआ कि आप इतने कम उम्र में साधु कैसे बन गए? तो बड़ा ही सरल और सहज स्वभाव का संत था। उन्होंने बढ़िया ढंग से समझाते हुए उन्होंने सोचा कि इसको ऐसे ही बात कह करके ही न समझ में आएगा। थोड़ी देर ज्ञान चर्चा किए, बात व्यवहार किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे चेहरे को देखने से लगता है, तुम्हारे मस्तक की रेखा ये बताता है कि तुम 24 घंटा से ज़्यादा जीने वाले सवेरे का समय था। अगले सवेरे होते तक, सूर्योदय होते तक तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी आयु 24 घंटा की है, तुम 24 घंटा से ज़्यादा जी नहीं पाओगे। इतनी बात सुन करके जो भक्त आया था वो तो मानो वहीं पर काठवत हो गया, स्तब्ध रह गया। कुछ उसके मन में विचार नहीं आया। आदमी 2 मिनट आपको अचानक कह दे, अरे शरीर छोड़ने की बात सोच ही भूल जाइए, आपको कह दे कि आपका 10 लाख जो डिपॉजिट किया वो डूब गया, अब उतने ही में घबरा कर गिर जाएंगे। सही है नहीं? शरीर तो दूर की बात है, आपकी संपत्ति को बोल दे कि आपकी जो संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति, उसको सीज कर लिया गया है, आप वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएंगे। और कोई कह दे कि आपकी मृत्यु 24 घंटा में होने वाली है, तो आप कल्पना करिए कैसे विचार आएगा। वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया और निढाल हो गया, थोड़ी देर शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव सच में कहे, हाँ 24 घंटा से ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। वहाँ से विदा लिया, विदा लेकर के गया। उसके मन में बस
यही स्मरण में रहा कि बस 24 घंटा का समय मिला हुआ है। वो पश्चाताप से भरता गया। वो मैंने इतने पाप किए हैं, इतने कुकर्म किए, उस कुकर्म को याद करते रहे और उन्हें भरसक प्रयास किया, हे प्रभु मेरे सारी गलतियों को क्षमा करना, माफ करना। इस प्रकार से वो प्रभु की याद करते रहे, स्मरण करते रहे। यथासंभव वो जितने हो सके सबके साथ मीठा बोलना प्रारंभ किए। जिसका कुछ लग रहा था उसको देने के लिए चला गया, जिससे कभी कोई गलती हो गई थी उसे जाकर क्षमा मांगने लग गया। इस प्रकार से उसका जीवन ही बदल गया 24 घंटे में। जस्ट उल्टा, राक्षस से वो संत बन गए, सारी प्रवृत्ति बदल गई उनकी। जो आदमी कभी गाली गलौज के बिना वो अपने शब्द का प्रारंभ नहीं करते, वो मीठे वाणी बोल रहे हैं। जो कभी मांगने पर भी 10 रुपए नहीं देता था, वो यूं ही 100-200 रुपए अपने जो कर्जदार थे उसको छुटकारा कर रहे हैं। सब लोग देख करके आश्चर्य, ऐसे कैसे कलयुग हो गया? ये रावण राम कब से बन गया? ये दुर्योधन कब से कृष्ण हो गए? शाम का समय हुआ, पत्नी भोजन के लिए कही, वो भोजन नहीं किया, सो गए शांत होकर के। लेकिन नींद कहाँ पड़ने वाली है? टिक टिक की घड़ी की आवाज़ सुनते रहे और सुनते सुनते अपनी मौत की भी याद करते रहे। ये बस 10 घंटा, 9 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, इस प्रकार से उल्टी उल्टी गिनती रहे। सवेरे हो गए, सूर्योदय हुआ, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। इसको बड़ी अजीब आश्चर्य हुआ कि मेरी मृत्यु होने वाली थी सूर्योदय के साथ में। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यमराज की यात्रा थोड़ी धीरे होगी, भैंसे से आ रहा होगा, देर से पहुंचेगा, थोड़ा और इंतजार कर लूं। लेकिन यूँ यह इंतजार करते करते 8 बज गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। उनको पता चल गया कि अब मरने वाला नहीं हूँ, अब मरने वाला नहीं हूँ। स्नान किया, नया कपड़ा धारण किया और गुरु आश्रम के लिए चल पड़े। और जाते जाते सोचने लगे, अरे संत गुरुजन भी झूठ बोलते हैं आजकल, किसी का कोई भरोसा नहीं है। गया, प्रणाम किया और प्रणाम करते ही पहले वो भवक पड़े, कहे संत महाराज आप पर मैं इतना भरोसा विश्वास करता था, आप तो मुझे यूं ही ऐसे ही हाथ फेल करके मार दिए होते, आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? संत ने मुस्कुरा करके कहा, भैया हुआ क्या? कहे आपने कल कहा था ना कि 24 घंटा में मैं मरने वाला हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। संत ने कहा ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जरा ये तो बता, जिस समय से मैं आज अभी से 24-25 घंटा जो पहले मैंने आपसे कहा, उतने समय के 24 घंटे का जो समय और तुमने जो पहले का जीवन जिया था, उस दोनों में कितना अंतर है, ये बता दो मुझे। क्या तूने किसी की चोरी की, किसी को अपशब्द कहा, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी को गाली दिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया? कहे भगवान ये कैसे हो सकता है? तो तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने जिसके साथ भी जो अपराध किया था उसके लिए क्षमा मांगा, धन दिया और प्रभु को ही याद करता रहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत ही पाप किया है, दुर्व्यवहार किया है। मैं क्षमा याचना से बस भर गया, अहोभाव से भर गया और प्रभु के स्मरण में ही अपने समय को व्यतीत करने लगा। सबसे क्षमा प्रार्थना करता रहा और सबके साथ सुंदर व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम अपनी पत्नी के पास गए तो तुम्हारा मन में मलिनता आई, वासना जगी, तुम्हारा मन मनोविकार से ग्रसित हुआ? कहे नहीं, उस क्षण भी मेरा मन रुका नहीं, मेरा मन तो केवल ईश्वर की याद में, ताप में ही बीत रहा था। संत ने कहा भाई तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। तुमने कहा कि इस छोटी सी उम्र में इस संसार में कैसे जीवन व्यतीत करते हो? क्या तुम्हारा मन पिघलता नहीं, संसार में बहकता नहीं? तुम इस अपने जीवन को साधना में कैसे बिताते हो? इसका उत्तर यही है, तुमको तो मैंने 24 घंटा का समय दिया था, तो 24 घंटे को तुमने इस ढंग से जिया कि प्रभु के याद में स्मरण में व्यतीत कर दिए, सबसे क्षमा मांग लिए। और मेरे जो सदगुरु हैं मुझे कहा है कि एक क्षण की देरी मत करना, पता नहीं ये मौत रानी तुम्हारे पास कब आएगी और तुमको उठा करके ले जाएगी। मेरी मौत का तो कोई ठिकाना भी नहीं, मेरी मौत तो किसी क्षण किसी समय हो सकता है। तो सोचिए मैं कितना सजग रहूँगा। याद रखिए, मौत आपको परेशान नहीं करती है,
बल्कि मौत का दहशत आपको परेशान करती है। आप मौत को याद करने लग जाएं और याद करके आप सुंदर जीवन का निर्माण करने लग जाएं। आप यह सोचें कि कल का सवेरा देखूं या न देखूं, लेकिन जिसके साथ मैं व्यवहार करने जा रहा हूं, जिससे मिलने जा रहा हूं, वो मेरी अंतिम मुलाकात हो और वो अंतिम मुलाकात मेरे यादगार बन जाएं। इस प्रकार से अगर आप और मिलते हैं तो निश्चित है कि हम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे। सबके साथ हम सुंदर व्यवहार करते हुए, क्या पता यह क्षण, यह पल हम सबके लिए अंतिम हो जाए और ये अंतिम क्षण हम सबको एक नई याद के लिए बस बन जाए। तो कैसे याद रखना चाहते, सुखद याद कि दुखद याद? जिनसे मिले हैं उसकी सुखद याद होनी चाहिए कि दुखद याद होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से मिले और कुछ क्षण के बाद उसकी मृत्यु हो जाए और आप इस पश्चाताप में डूब जाए, वो मैंने इसको कभी गाली नहीं दी थी, कभी दुर्व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जाते जाते समय मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया और मेरी वाणी से वो आघात होकर के प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। ये जो मानव जीवन मिला है, जो समय मिला है, ये जो समय जो है, ये समय ही हम सबका, कहते हैं टाइम इज मनी, समय ही धन है। समय को खो दिए तो समय से बड़ा शक्ति और समय से बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। आप धन कमा सकते हैं लेकिन समय को आप कमा नहीं सकते, इसलिए समय को खोइए मत। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना सीखें और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कैसी होगी आपको याद दिला दूं, जैसे हमारे बीच में आज स्वर्गीय श्री ओमकार जी नहीं हैं, हमारे बीच में माता श्री स्वर्गीय गुरुमती जी नहीं हैं, सरला जी नहीं हैं, लेकिन आज जो हमारे बीच में नहीं है और ऐसे कितनों हमारे परिजन हमारे बीच में नहीं हैं, जिसके लिए हम बोलते भी कहते भी हैं कि काश वो मेरे बीच होते तो उसकी मैं सेवा करता, सहयोग करता और हर प्रकार की उसकी मैं देखभाल करता। ये अफसोस है आज हमारे बीच में होते और उसकी याद में हम आंसू बहा लिया करते हैं। ये जरूरी है और कर भी लीजिए क्योंकि आप उसके लिए जी रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि उन सबको याद करने की सार्थकता तब होगी जो आपके बीच में हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बेटा के रूप में। उनके साथ अगर आप सुंदर व्यवहार कर लेते हैं कि वो मेरी माँ, मेरी पिता, मेरी बहू अगर देख रही होगी तो उसको इस बात के लिए खुशी हो कि मेरे पिता के साथ सुंदर व्यवहार किया जा रहा है, मेरे पति के साथ सुंदर व्यवहार किया जा रहा है, मेरे बहू के साथ सुंदर व्यवहार किया जा रहा है। अगर कहीं पर भी वो बैठा हो ना तो उसकी खुशी हो, उस प्रकार से हम सबको व्यवहार करने की ज़रूरत है। अगर वैसा ही हम व्यवहार करते हैं हम सबके साथ, फिर पुनः पश्चाताप न करें इस ढंग से, तभी हम सबका जीवन सार्थक हो सकता है और सच्ची श्रद्धांजलि मनाना होगा और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। इसलिए मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूं, जो प्राप्त है, पर्याप्त है, उसके लिए जीना सीखें, उसके बीच जीना सीखें और यही जीने की असली कला है। बस अभी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।